गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राउजर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। चलिए बेटा जी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन 2010 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा विद कंप्लीट चैप्टर रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ठीक है। आरती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 शेयर। आरती लिमिटेड ने 80,000 शेयर इशू किए बेटा जी। तो क्वेश्चन को हम रीड करते जाएंगे और अपना ब्रीफली नोट बनाते जाएंगे, जिससे हमें बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़े। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे बेटा? 80,000 शेयर इशू करे ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का, एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज। 4 रुपए प्रीमियम है, 4 रुपीज। तो प्रीमियम को हम क्या करते हैं? प्लस का साइन करके लिखते हैं। The amount was payable as follows: on application 5 rupees, on allotment ₹9 विथ प्रीमियम। यानी कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मांगी है। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे बेटा जी? 5 रुपीज। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन विच इज अप्लाइड बाय द पब्लिक। पब्लिक जो पैसा अप्लाई करती है उसे एप्लीकेशन बोलते हैं। और अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे 9 रुपीज। और ये 9 रुपीज कैसे मांगे कंपनी ने? विथ प्रीमियम। यानी कि ये जो 9 रुपीज है, 9 ना लिख, इसको आप ऐसे लिखना 5 + 4। यानी कि इस 9 रुपीज में 5 रुपए तो कैपिटल के, क्योंकि 10 का शेयर है ना। 5 एप्लीकेशन में मांग लिए और 5 मांगे अलॉटमेंट पे, और 4 रुपीज मांग लिए अलॉटमेंट पे। क्वेश्चन अगर बेटा साइलेंट होता है तब भी हम हमेशा याद रखना, प्रीमियम जो होता है वो हमेशा अलॉटमेंट पे ही माना जाएगा, और डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 140 शेयर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 1,40,000 के लिए शेयर अप्लाइड हुए। इसका मतलब ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, 3 चीज हम करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते नहीं बनाते हम। तो पहले रेशियो निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, और उसके बाद एरियर को हम कम करते हैं। बेटा ये 3 बात याद रखना। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो रेशियो निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, और एरियर जो फॉरफीचर होगा जिन शेयर का, उनका एरियर हम कम करेंगे। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में जो अमाउंट एडजस्ट होती है उससे जो फॉरफिटेड शेयर होल्डर होता है, यानी कि जिस शेयर होल्डर के शेयर का फॉरफीचर किया जाता है, उसका एरियर कम हो जाता है। चलिए हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, कंपनी के शेयर कितने हैं? 80,000 शेयर इशू कर रहे हैं और 140 आ गए हैं। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एप्लीकेंट ऑफ 60,000 को 20,000। बेटा जी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डे मान लीजिए 2 दिन के लिए आईपीओ खुलाए, कंपनी ने 60,000 वालों को कितने दिए? फर्स्ट डे आए 60,000 शेयर। कितने अप्लाई हुए? 60,000। और कंपनी ने कितने अलॉट किए हैं? 20,000। ठीक है, तो हम टेबल बनाएंगे बेटा जी सबसे पहले। ठीक है, टेबल से हमारा क्या हो जाता है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और हमें ये पता पड़ जाता है कि हम कितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है और कितनी अमाउंट रिटर्न करनी है। चलिए देखेंगे बेटा जी। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं हम? अप्लाई। और सेकंड कॉलम में क्या लिखते हैं? अलॉटेड। मतलब जितने शेयर अलॉटेड होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं, और जितने शेयर अप्लाई होते हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगी है कंपनी ने, इसलिए मैं यहाँ पर केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम मांगी होती तो एक कॉलम और बनाते। तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे? 5 रुपीज। और अलॉटमेंट पे बेटा यहाँ मांगे हैं 9 रुपीज। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं? हम सीधे क्वेश्चन पे करते हैं। कंपनी ने 60,000 शेयर जो फर्स्ट कैटेगरी है, तो यहाँ पे एक कैटेगरी और लिख लीजिए ताकि आपको है ना याद रहे। तो कितनी है बेटा जी फर्स्ट कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी में 60,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उन्हें कंपनी ने केवल 20,000 शेयर ही दिए हैं। तो 60,000 वालों ने अप्लाई किया हुआ एप्लीकेशन के पैसे से। एप्लीकेशन के पैसे से ही तो आप अप्लाई करते हैं। तो आपने कितने शेयर दे दिए? 6 5 30, आपने 3 लाख रुपए दे दिए। लेकिन आपको कंपनी ने कितने शेयर दिए? 20,000। तो 20,000 में अगर हम 5 का इंटू करेंगे एप्लीकेशन के, तो आपको कितने देने थे अलॉटमेंट पे? 1 लाख। 25 से 1 लाख। तो आपने कितने एक्स्ट्रा दे दिए बेटा जी? 3 देने थे, 1 लाख दे दिए, 3 लाख। तो आपके 2 लाख हो गए एडजस्ट। 2 लाख एडजस्ट हो रहे हैं। पर यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 लाख जो एडजस्ट हो रहे हैं अलॉटमेंट पे, तो 2 लाख एडजस्ट हो ही नहीं सकते कि 2 9 180। अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितने एडजस्ट हो सकते हैं? 1,80,000, 1,80,000। और एडजस्ट कितने हो रहे हैं? 2 लाख। तो जब अलॉटमेंट से ज्यादा अमाउंट एडजस्ट होगी तो वो कहाँ जाके एडजस्ट होगी? फर्स्ट कॉल में, जिसे हम एडवांस बोलते हैं। मैंने बताया था आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर अलॉटमेंट के बाद पैसा एडजस्ट होता है तो उसे हम एडवांस मानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है ही नहीं बेटा, तो ये पैसा हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। तो 2 लाख में से 180, 180, 1,80,000 यहाँ तो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एडजस्ट।
और जो 20,000 बचे वो क्या हो जाएंगे, रिटर्न। तो बेटा यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक, कि क्वेश्चन में रिटर्न नहीं बोला था, लेकिन फिर भी हमको 20,000 रिटर्न की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि अलॉटमेंट पे मैक्सिमम 180 ही एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 20,000 शेयर दिए और इंटू 9 रुपीज मांगे अलॉटमेंट पे हमने, तो 180 तो आएगा, और एडजस्ट कितने हो रहे हैं, 2 लाख। तो हमारे जो 20 शेयर एक्स्ट्रा वो रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो आगे है ही नहीं जिसपे हम रिटर्न कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी जो है हमारी, उसमें बेटा जी 80,000 वालों को हमने कितने दिए, 60,000 शेयर। 80,000 वालों को हमने कितने दिए बेटा जी, 60,000 शेयर। तो बेटा ये यहाँ पर है ना डबल, यहाँ पे देखो आपको मैं आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चन वो देखकर आप खुद समझ जाओगे कि कहाँ पे रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे देखिए 60 वालों को 20 दिए हैं, यानी कि 3 गुना ज्यादा अप्लाई है, 20 वालों को 60, ठीक है नहीं, ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या निकला है इसका, 60 वालों को हम कितना दे रहे हैं बेटा जी, फर्स्ट कैटेगरी का 60,000 वालों को हमने दिया 20,000, यानी कि अगर 40 से 40 कैंसिल करोगे, मैंने कहा था ना रेशियो निकालते टेबल बनाते हैं, तो रेशियो क्या निकला 6:2, यानी कि और कर सकता है 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3:1, यानी कि जो एक जिसको हमने एक शेयर दिया उसने 3 के लिए अप्लाई किया हुआ, मतलब अगर आप 3 के लिए अप्लाई करेंगे तो 1 देंगे, तो यहाँ 3 गुना ज्यादा अप्लाई है, तो 3 गुना ज्यादा अप्लाई है, इसका मतलब पैसा ना केवल अलॉटमेंट था बल्कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट होगा, और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है तो पैसा रिटर्न होगा, याद रखना। अब इस वाले केस में रेशियो निकालने बेटा ये 80,000 वालों को 60,000 दिए हैं, तो हम 60,000 का ही तो पैसा मांग सकते हैं शेयर होल्डर से। अब इनका रेशियो क्या निकलेगा, 80 वालों को हमने कितने दिए हैं बेटा ये समझिएगा, 80 वालों को हमने दिए 60,000, इसका रेशियो निकालेंगे 40 8:6, यानी कि 4:3, यानी कि जिन्होंने 4 के लिए अप्लाई किया है उन्हें हम 3 शेयर अलॉट करेंगे। याद रखना अप्लाई वाले जो शेयर होते हैं वो ज्यादा होते हैं अलॉट, और जो अलॉटेड होते हैं, क्योंकि अलॉट तो कम किए जाते हैं, यही तो हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट है कि हम ज्यादा अप्लाई है लेकिन हम शेयर कम अलॉट कर रहे हैं। और प्रो राटा अलॉटमेंट में याद रखिएगा सबसे पहले एडजस्ट ही होता है, अगर जरूरत से ज्यादा अमाउंट होगी तो वो रिटर्न होगी, नहीं तो एडजस्ट ही करते हैं। तो अब ज्यादा शेयर अप्लाई हैं उन्हें कम शेयर दे रहे हैं, तो वो क्या है प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इसमें रेशियो निकालेंगे तो ऑब्वियसली अप्लाई शेयर ज्यादा होते हैं, अलॉटेड शेयर कम होते हैं। अप्लाई 80 है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, और अलॉटेड कितने 60। इसमें 2 कैटेगरी बेटा है ना, एक कैटेगरी ये थी 60-20 की, 80-60 की। तो अब 4 वालों को हमने रेशियो निकाला 86 या 43, तो 4 जिन्होंने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया उन्हें हम देंगे 3 शेयर, तो यहाँ पे डबल नहीं है, ठीक है। 3 वालों को 8 होता तो अलॉटमेंट के बाद भी एडजस्ट होता, यहाँ पे थोड़ा सा ही ज्यादा 4:3 का रेशियो है, यानी 4 वालों को 3 दे रहे हैं, तो यहाँ पे अलॉटमेंट तक ही पैसा एडजस्ट होगा। ये क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देख के समझ सकते हो कि कितना रिटर्न होगा या नहीं, ये हिंट है बेटा, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए 80,000 वाला ने कितने पैसे के लिए अप्लाई किया हुआ, 8 5 40, 4 लाख से 4 लाख से बेटा, और इन्हें हमने दिए कितने शेयर हैं 3, 60,000 6 5 30, यानी कि 80,000 वालों को हमने 60,000 दिए हैं। 80,000 के हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन के पैसे से कितना रुपए अप्लाई कर दिया 4 लाख, और हमने उन्हें दिए कितने हैं 60,000 शेयर, तो देने थे 3 लाख। अब 4 लाख दे दिए, देने थे 3 लाख, तो कितने लाख एडजस्ट हो जाएंगे बेटा जी, 1 लाख एडजस्ट हो जाएंगे। और ये 1 लाख कहाँ एडजस्ट होंगे, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने उन्हें 9 रुपीज, ठीक है। तो 9 का इंटू कर देंगे, 6 9 54, यानी 5,40,000, 5,40,000, उसमें 1 लाख हो जाएंगे बेटा जी आपके एडजस्ट। तो अब अलॉटमेंट पे कितने मिलेंगे 440 ही मिलेंगे। अब शेयर होल्डर हमें 1 लाख कम देंगे क्योंकि वो एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। कहाँ से, एप्लीकेशन से, ये वाले, ठीक है बेटा जी। अब बात को आगे समझिएगा, क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या दे रखी है, राजीव हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर। एक राजीव नाम का शेयर होल्डर है जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया है। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है बेटा, 1200 शेयर के लिए, और फेल टू पे हिज ड्यूज। उसमें ये नहीं लिखा है कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो आपको खुद समझना पड़ेगा ड्यूज का मतलब क्या है। उसने एप्लीकेशन तो सब लोग देते हैं, एप्लीकेशन पे तो कभी एरियर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इन्होंने ड्यूज नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट या फर्स्ट को जो भी दिया वो सब कुछ नहीं दिया है, तो एप्लीकेशन के बाद का पैसा ड्यूज में आ जाता है, ये मान के चलना। तो उन्होंने ड्यूज नहीं दिए, यानी कि उन्होंने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, क्योंकि अलॉटमेंट ही है ना यहाँ पे बेटा। तो अलॉटमेंट के यानी कि उन्होंने कितने नहीं दिए, 9 रुपए नहीं दिए, ठीक है बेटा, 9 रुपीज नॉट पेड, और उनके शेयर क्या हुए, उनके शेयर फॉरफिटेड हुए, नॉट पेड। तो फॉरफीचर की एंट्री हम करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब इनका हमें निकालना पड़ेगा, राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, 1200 शेयर के लिए, तो निकाल लीजिए। राम ने 1200 शेयर के लिए अगर अप्लाई किया है तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अलॉटेड शेयर का रेशियो कम होता है,
और अप्लाई का रेशियो ज़्यादा होता है। तो अलॉटेड निकालने तो अलॉटेड का इंटू कर दो, यानी कि कम शेयर का इंटू कर दो। अब ये कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट कैटेगरी की है सेकंड कैटेगरी की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी राजीव बताइए कि फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता होगा सेकंड को, तो आप ध्यान से देखिए फर्स्ट कैटेगरी में तो पूरा पैसा आ गया, बल्कि 20,000 तो एक्स्ट्रा है, रिटर्न करने पड़े। तो यानी कि राजीव फर्स्ट कैटेगरी को फॉलो नहीं करता हुआ। राजीव कौन सी कैटेगरी में हो? सेकंड कैटेगरी में, क्योंकि उसमें अभी हमें 4,40,000 रिसीव होना बाकी है। फर्स्ट कैटेगरी में तो इतना पैसा आ गया है, एडजस्ट हो गया है, इतना एडजस्ट हुआ है, कितना एडजस्ट 2 लाख कि हमें 20,000 तो रिटर्न करने पड़ गए हैं। इसलिए फर्स्ट कैटेगरी का एरियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी का, और सेकंड कैटेगरी का रेशियो कितना है बेटा? 4:3। तो हम निकाल लेंगे, हमें अप्लाई निकालना है अलॉटेड। राजीव ने 1200 के लिए अप्लाई किया है, तो हमें क्या निकालना है? अलॉटेड, और अलॉटेड शेयर होते हैं कम, यानी कि 3 और अप्लाई कितने? 4। तो याद रखना, अगर आपको अप्लाई निकालना है तो अप्लाई शेयर का इंटू करोगे, और अलॉटेड शेयर निकालना है तो अलॉटेड शेयर का इंटू करोगे। ये ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ेगा बेटा, ये नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। सीधे सीधे बनना है, हमें अप्लाई दे रखे हैं, अलॉटेड निकालने हैं, तो अलॉटेड शेयर हमेशा कम होते हैं, तो अलॉटेड रेशियो का इंटू कर देंगे, अप्लाई रेशियो का डिवाइड। 4 से 4 गया 3, 3 इंटू 3 900 आ गया। इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा जी। तो राजीव के पास कितने शेयर के लिए अप्लाई कराए? 1200 के लिए। हमने उसे कितने शेयर दिए? 900। राजीव ने कितने के लिए अप्लाई किया? 1200 के लिए, लिखा है ना अप्लाई, और अलॉटेड कितने करे हमने? 900। तो हमने कितने शेयर कम दिए उसको? 300, और 300 शेयर का पैसा हो जाएगा एडजस्ट। एप्लीकेशन में कितने रुपए? 5 रुपीज, यानी कि राजीव का जो एरियर है वो 1500 रुपए से कम हो जाएगा। अब राजीव को हम एरियर निकाल लेते हैं। तो आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट पे राजीव को कितने देने थे? 900 शेयर थे। 900 शेयर से उसको अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने हैं? 9 रुपीज। तो राजीव हमें कितने रुपए देता? 81,000 एरियर था उसका टोटल, क्योंकि राजीव ने अलॉटमेंट नहीं दिया ना 9 रुपए से, तो उसका एरियर कितना है? 8,800। लेकिन उसका एरियर 8,800 नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी अमाउंट एडजस्ट होती है, 1500 रुपए एडजस्ट हो रहे ना, तो उससे उसका क्या हो जाएगा? एरियर कम हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। राजीव ने 1200 शेयर से अप्लाई किया, हमने उसे दिए कितने शेयर है? 900 शेयर, यानी कि 900। तो 300 शेयर इनटू एप्लीकेशन के पैसा एडजस्ट हो रहा है, तो उससे 1500 रुपए से उसका एरियर कम हो जाएगा। जो अमाउंट एडजस्ट होती है उससे एरियर कम हो जाता है। तो 1500 रुपए अगर माइनस कर देंगे तो राजीव का जो रह जाएगा एरियर 6,600 एक्चुअल एरियर रह जाएगा बेटा जी, जिससे हम एंट्री करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं एंट्री, ठीक है बेटा जी। तो केवल है ना जनरल एंट्री करनी है क्वेश्चन में, तो चलिए एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है बेटा जी। कितनी अमाउंट से होगी बताइए? 140 इंटू 5। मैंने आपको कहा था कि जो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री होती है वो ज्यादा वाले, यानी कि ओवर सब्सक्राइब शेयर से होती है, तो 140 इंटू 5 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। 1,40,000 इंटू 5, 14 5 से 70, 7 लाख से आपकी 7 लाख से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा जी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले तो हम कैपिटल की एंट्री में पैसा नॉर्मल एंट्री करते हैं बेटा जी, पहले कंफ्यूजन ना हो, तो पहले आप नॉर्मल एंट्री कर दीजिए। और जो अगर पैसा रिटर्न कर रहे हैं तो किस क्या नाम लिख के करेंगे? टू बैंक करके, ठीक है। और जो पैसा एडजस्ट कर रहे हैं वो किस नाम से लिखा जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न करेंगे बैंक करके, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट से। और शेयर कैपिटल में कौन से शेयर जाते हैं? जितने शेयर इशू करें। तो कंपनी ने 80,000 शेयर इशू करें, 80,000 इंटू 5 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। कंपनी ने 80,000 शेयर तो इशू करें, तो 80,000 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा? 8 5 से 40, ठीक है, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख इधर रहेंगे। अच्छा, बैंक में कितने पैसे रिटर्न हो रहा है? 20,000, क्योंकि 2 लाख एडजस्ट हो रहे थे, और हमने अलॉटमेंट में जो मैक्सिमम 180 ही एडजस्ट हो सकते हैं, तो 20,000 रिटर्न करे थे, तो ये 20,000 बेटा जी हमारे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है, तो अलॉटमेंट पे जो पैसा एडजस्ट होगा वो लिखेंगे। तो आप चेक करो, अलॉटमेंट पे यहाँ तो 180 एडजस्ट हुए थे और यहाँ 1 लाख एडजस्ट हुए थे, तो ये 180 और 1 लाख टोटल कितने एडजस्ट हो रहे हैं बेटा? दोनों ग्रुप के 180 और 1 लाख 280, तो 2,80,000 यहाँ पर एडजस्ट हो गए। अब आप टोटल करो तो 2,80,000 और 20,000, 3 लाख, 3 और 4 7 लाख, और 7 लाख ही से ही हमारी अलॉटमेंट
की एंट्री, एप्लीकेशन की जो एंट्री थी वो होगी, क्योंकि हमने एप्लीकेशन 7 लाख से क्रेडिट किया तो 7 लाख से डेबिट करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गई होंगी, रिटर्न के बीसीआर समझ में आ गए होंगे जो हमने यहाँ करे। और एडजस्ट के 2,80,000 कैसे समझ में आए, 1 लाख ये फर्स्ट ग्रुप के 180 और सेकंड ग्रुप के 1 लाख, तो 180 और 1 लाख 280 जो कि हमने एडजस्ट कर दिए। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री, क्या होगी, शेयर, पहले कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कैपिटल की एंट्री करते हैं तो बेटा जी हम ये ध्यान रखते हैं कि इस पे क्या हमारा प्रीमियम तो नहीं है, और ऑब्वियसली यहाँ प्रीमियम है, तो प्रीमियम के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या लिखेंगे बेटा जी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कितनी अमाउंट से लिखा जाएगा बताइए। देखिए कैपिटल में कितने रुपए हैं, 5 रुपीज, और प्रीमियम में कितने, 4 रुपीज। तो कैपिटल में लिख देंगे 5, प्रीमियम में लिख देंगे 4, और शेयर कितने हैं 80,000, क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री अब ज्यादा शेयर से नहीं होगी, ज्यादा शेयर से केवल एप्लीकेशन की दोनों एंट्री होती है। अब अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे 80,000 शेयर से, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहेगा, 80,000 शेयर इंटू 5 और 80,000 शेयर इंटू 4, 8 5 जा 40, 4 लाख इधर आ जाएंगे बेटा जी, और 8 4 जा 32, 3,20,000। ठीक है, कितने आ जाएंगे बेटा जी, 3,20,000। ठीक है, और यहाँ पे कितने आएंगे अलॉटमेंट में, पूरे 9 रुपीज। ठीक है, 80 इंटू 9, 9 8 जा 72। ठीक है, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री। क्या एंट्री होगी बताइए जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट। और बेटा ये अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला है, देखिए रहा अलॉटमेंट पे एरियर है कि नहीं है। राजीव की पूरी हमने कैलकुलेशन करी है, राजीव ने है ना 1200 शेयर थे, 900 शेयर का पैसा था, हमने 900 शेयर अलॉट करे थे, तो 1500 रुपए उसके एडजस्ट हो गए थे, तो राजीव का एरियर निकला था 6,600। तो एरियर को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट। तो कॉज इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कितने जाएंगे बेटा ये, 7,20,000। और एक बड़ी चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट पे, देखो ध्यान से। हमने एप्लीकेशन की एंट्री अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ है, 2,80,000 एडजस्ट हुआ है। याद रखना अगर 2 लाख एडजस्ट हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे, ये 2 लाख एडजस्ट हुआ है ये क्या दोबारा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। थोड़ी सी इसको है ना नीचे लिख ले रहे हैं एंट्री, थोड़ा सा स्पेस का इशू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखिए एप्लीकेशन पे 280 मिल चुके हमें, तो वो अब नहीं मिलेंगे, तो 2,80,000 तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एरियर कितना है 6,600। ठीक है बेटी, तो 286 अब हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2,80,000 हमें एप्लीकेशन पे पहले मिल चुके हैं, और 6,600 हमारा राजीव का एरियर है। ठीक है बेटा, और यहाँ के लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितने रुपए लिखे जाएंगे, जितने से हमने अलॉटमेंट डेबिट करी है, 7,20,000 से। तो 7,20,000 में से हम 2,80,000 और 6,600 माइनस कर देंगे एरियर के, तो कितने बचेंगे 7,20,000 में से 280 और 6, 286 हो गए, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। 7,20,000 हमारे अलॉटमेंट पे टोटल आने थे बेटा जी। ठीक है, और 7,20,000 में से अब 280 और 6 यानी 286,600 अब नहीं आएंगे, 0 0 4 9 में से 6 गए 3। ठीक है, 11 में से 8 गए आपके फिर 3, और यहाँ पे रह गए आपके 6 2 4,33,400। यहाँ पर हमारे पास कितने रुपए आएंगे, 4,33,400। याद रखिएगा बेटा जी, इंपॉर्टेंट है कि एरियर का पैसा भी माइनस होगा, और जो पैसा हमें अलॉटमेंट पे पहले मिल चुका है हम उसे भी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा एडजस्ट हुआ है ना यहाँ पर 180, यहाँ पर 1 लाख, तो वो भी हम डेबिट कर देंगे। 7,20,000 में 280 और 6,600 माइनस कर देंगे एरियर के, तो 4,33,400 रुपए, 4,33,400 रुपीज हमारे बैंक में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब बेटा जी इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हो चुकी है। अब हम करेंगे फॉर फ्यूचर की एंट्री, क्योंकि राजीव के शेयर फॉर फ्यूचर भी हुए हैं, तो वो अलॉटमेंट के बाद ही हुए हैं फॉर फ्यूचर, तो उसके हम एंट्री करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा जी अब हम करते हैं इसके फॉर फ्यूचर की एंट्री। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर फ्यूचर की केवल एक ही एंट्री होती है बेटा जी। ठीक है,
तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, ठीक है। क्या एंट्री होती है हमारी फॉरफीचर की बेटा जी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले नॉर्मल एंट्री करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्या करेंगे बेटा जी? ये नॉर्मल एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो उसने कॉल नहीं दी है शेयर होल्डर ने, यानी कि राजीव ने, उसका हम एरियर लिखेंगे नीचे। अगर आपने फॉरफीचर की एंट्री में कॉल्स इन एरियर लिखा है, मतलब अलॉटमेंट पे एरियर है ना, तो अगर अलॉटमेंट की एंट्री में अगर आपने कॉल्स इन एरियर लिखा है तो आप कॉल्स इन एरियर ही लिखेंगे फॉरफीचर की एंट्री में, ठीक है बेटा जी। तो हम कॉल्स इन एरियर को यहाँ डेबिट कराए, यहाँ क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे, तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है बेटा जी। एरियर कितना है हमारा यहाँ पर 6600, तो हम यहाँ पे 6600 लिख देंगे, ठीक है, एरियर में। अब फॉरफीचर पे कौन सी अमाउंट आती है? जो पेड कर दी होती है शेयर होल्डर ने, पेड अमाउंट। तो अगर आप पेड अमाउंट चेक करेंगे तो उसने शेयर होल्डर ने 1200 शेयर से अप्लाई किया था। अप्लाई करने का मतलब पेड अमाउंट है, तो 1200 शेयर इंटू 5, क्योंकि 5 रुपए एप्लीकेशन से अप्लाई किया हुआ, तो 1200 शेयर इंटू 5, 12 5 से 60, 6000 उन्होंने पेड कर दिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या इन्होंने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है? तो वो भी तो आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, देखिए इन्होंने 4 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैंने आपको बताया था ना रूल बेटा, कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो हम उसे डेबिट जरूर करते हैं। तो प्रीमियम का पैसा कितना नहीं मिला है? 4 रुपीज, तो 4 रुपीज से प्रीमियम में एंट्री हो जाएगी। कितने शेयर है इनके पास? 900 शेयर है ना, 9 इंटू कितने रुपए मांगे? पूरे 10, तो 9 इंटू 10 9000 तो इधर आ गए बेटा ये। और 9 इंटू 900 शेयर इंटू 4 प्रीमियम के, तो 900 इंटू 4 कितना हो गया? 9 चौक 36, 9 इंटू 4 36, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर की। कैपिटल में आएंगे 9000, सिक्योरिटी प्रीमियम में आएंगे 3600 जो कि प्रीमियम के नहीं मिले हैं, और फॉरफीचर में जो पैसे मिले हैं वो हम लिख देंगे 12 इंटू 5, और कॉस्ट इन एरियर उनका कम हो गया है। अब आप ध्यान से देखें तो 9 और 3 1200 6000, और 6 और 6 12600, तो ये हमारा 12600 दोनों तरफ क्लियर टोटल हो गया है। याद रखना बेटा जी, जो पैसा नहीं मिलता है प्रीमियम का उसे हम जरूर दिखाते हैं, और जो मिल जाता है उसे नहीं दिखाते। तो इसमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी थी राजीव ने, इसलिए हमने प्रीमियम डेबिट करा है, ठीक है बेटा जी। थोड़ा सा इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार एंट्री लिख लो, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 900 शेयर फॉरफिटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटा ये क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा जी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट 3 चीजें थी, वो याद रखना। एक तो टेबल भी थी, रेशो भी निकालना था। इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं था कि कौन से ग्रुप को है, तो हमें खुद देखना पड़ा, क्योंकि सेकंड ग्रुप में ही था, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में तो हमने रिटर्न करा था। और इसकी एंट्री आप अच्छे से करिएगा। तो प्लीज बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आल्सो द फॉरफीचर एंट्री, एंड थैंक यू।